व्यूअर्स, बिलाशुबा असरे हाजिर के इस्लामी स्कॉलर्स और उलामा में से डॉक्टर जाकिर नाइक शायद इस्लामी वर्ल्ड का सबसे बड़ा असासा हैं, क्योंकि वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी जैसी ज़बानों में दीन इस्लाम की तबलीग का फरीज़ा जांफिशानी से सरअंजाम दे रहे हैं। और गालिबन वो इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल हैं कि जिनकी बातें दुनिया भर में सुनी जाती हैं और जिनके अंग्रेज़ी लेक्चर्स में आला तालीम याफ्ता गैर मुस्लिम भी मौजूद होते हैं। और इस्लाम पर जब वो एतराज़ात उठाते हैं तो डॉक्टर जाकिर नाइक इल्मी दलाइल से भरपूर ऐसे जवाबात फराहम करते हैं कि बारहा ऐसे वाक़यात सामने आए कि दीन इस्लाम की हक्कानियत पर एतराज़ उठाने वाले और सवाल उठाने वालों ने शाफी जवाब पाकर फौरन वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक हैरत अंगेज याददाश्त के हामिल होने के अलावा एक वसीउल मुतालिया शख्स भी हैं। चुनाचे जब वो गैर मुस्लिमों के सवालात के जवाब दे रहे होते हैं तो जदीद अलूम के ऐसे कई हवाले उन जवाबात में मौजूद होते हैं कि खुद तशकीक से भरे हुए जहन भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाते। हम सब की आज की वीडियो में आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का एक ऐसा ही सेशन दिखाएंगे कि जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़की ने जब इंसान की पैदाइश और इर्तिका के बारे में इस्लामी नजरियात पर सवाल उठाए और जदीद साइंसी नजरिए का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे ऐसा क्या जवाब दिया कि वो वहीं खामोश खड़ी रह गई। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इल्मियत से भरपूर वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। दोस्तों, जाकिर नाइक साहब के पीस टीवी की ये वीडियो अंग्रेजी और उर्दू मिक्स जुबानों में थी, चुनाचे हमने इसे सलीस उर्दू में तर्जुमा करके आपके सामने पेश करने का फैसला किया है। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस सेशन में ये लड़की माइक पर आई। उसने कहा कि मेरा नाम दनश्री सावंत है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि साइंस ये कहती है कि इंसान की इर्तिका जो है वो बंदर से हुई है, जबकि इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का नजरिया है कि इंसानों का पहला पेयर आदम और हव्वा थे। जब हम पास्ट में जाकर ये बात कंफर्म कर ही नहीं सकते तो आप इस बात को कैसे साबित करेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी आदत के मुताबिक उस लड़की का सवाल बड़े तहम्मुल के साथ सुना और फिर माइक पर तशरीफ आकर उन्होंने क्या जवाब दिया, आप उन्हीं के अल्फाज में सुनिए। मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे। जाकिर नाइक साहब ने कहा कि कुरान मजीद में ये कहना चाहता हूँ कि साइंस की किताब ही नहीं है, एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, बल्कि ये साइंस की किताब है, यानी आयात और अलामात और निशानियों की किताब। आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। कुरान मजीद में सब साइंस के फार्मूलाज नहीं हैं, साइंस के फार्मूला नहीं है, लेकिन मगर कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयात यानी निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं। और उन 6000 में से 1000 आयात अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में गुफ्तगू करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पर अमल करता हूँ? जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकारीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि 80% साइंस ने वो तमाम हकाइक प्रूव कर दिए हैं कि कुरान मजीद में जो कुछ बयान किया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% सच है। साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% एम्बिगुअस है, मुबहिम है, जो हमें पता नहीं कि क्या है। तो कुरान मजीद में बयान करदा इन बाकी 20% हकायक में से अभी 1% के बारे में ये साइंस नहीं कहती है कि ये गलत है। वो अननोन है, एम्बिगुअस है, तो हम उन्हें डालते हैं डाउटफुल कैटेगरी में, यानी जिन पर अभी डाउट है। तो कॉमन सेंस और मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि अगर किसी चीज के बारे में 80% ये साबित हो चुका है कि वो बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी के 20% के बारे में ये नहीं कहा गया कि वो गलत है, बल्कि अभी वो एम्बिगुअस है, मुबहिम है और 0.1% भी प्रूव नहीं किया जा सका कि वो झूठ है, क्योंकि साइंस अभी उतनी एडवांस्ड नहीं है कि उसे या तो रद्द कर सके या उसे सच बता सके। तो मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि ये बाकी का 20% भी इंशाल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसानों की थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, यानी लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस एडवांस नहीं है। साइंस ये तस्लीम नहीं करती है कि जो कुरान मजीद में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का,
कुरान मजीद में जिक्र है जिन्नात का, तो साइंस अभी तक इतनी एडवांस नहीं है कि वो इनके बारे में कोई राय कायम कर सके। तो 1400 बरस कबल की वो तमाम बातें जिनका जिक्र कुरान मजीद में था, वो कुछ अर्सा पहले तक अक्सर साइंस तस्लीम नहीं करती थी। लेकिन आज साइंसी तरक्की होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 80% से ज्यादा कुरान मजीद में प्रूवन फैक्ट्स हैं, यानी वो तमाम हकायक के साइंस जिन्हें तस्लीम करती है कि 100% दुरुस्त हैं। तो हो सकता है कि आइंदा 50 बरस में या 100 साल बाद इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ साइंस बाकी के 20% को भी तस्लीम कर ले। साइंस ये तस्लीम करेगी कि जन्नत है, दोज़ख मौजूद है, जिन्नात का वजूद है, एंजल्स हैं, और साइंस ये भी मानेगी कि इंसानों की पहली जोड़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा थे। मुझे उम्मीद है मेरी बहन कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये कहने पर वो लड़की दोबारा माइक पर आई और उसने तस्लीम में सर हिलाते हुए इकरार किया कि हाँ, उसे उस बात का जवाब मिल चुका है। तो ख़वातीन हज़रात, आपको ये वीडियो दिखाने का मकसद महज इतना था कि अगर हम में से किसी ने दीन इस्लाम की तबलीग करनी है तो तबलीग करने का यही बेहतरीन तरीका है जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने डेमॉन्स्ट्रेट किया। उनके लेक्चर्स में ऐसे मुतअस्सिब गैर मुस्लिम आते हैं कि जो अल्लाह ताला के वजूद से इनकार करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवालात उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई तहम्मुल के साथ पूरे इल्म और मुदब्बरपन के साथ उन्हें ऐसा जवाब देते हैं कि वो मुतमईन होकर वापस लौटते हैं। यही वो फ़हम फ़िरासत है कि जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन की फ़िरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुतालिया करके अपने पास ऐसा और इतना डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ है कि जब भी वो जवाब देते हैं तो भरपूर इल्मी हवालों के साथ जवाब देते हैं, ना कि जज्बातियत के साथ और खाली खोखले ईमान के साथ। और ये बासानी कहा जा सकता है कि शायद असरे हाजिर में इस वक्त वो दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले सबसे बड़ी शख्सियत हैं। उम्मत में इस वक्त बेशुमार उलमा मौजूद हैं कि जो गैर मुस्लिमों को अपने इखलाक से मुतासिर करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी मिसालें कम ही हैं कि जिनकी तबलीग का दायरा कार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। पूरी दुनिया के लोग उनकी बातें सुनते और समझते हैं। ये उनके लेक्चर्स का एजाज़ ही है कि ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमान भी दीन इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, और उनके सेशन को सुनने वाला अपने साथ इल्म का ऐसा ख़जाना लेकर उठता है कि कल कलां को अगर कोई मुतअस्सिब गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार करे, इस्लाम पर चंद सवालात उठाए, तो वो मुसलमान उसे जवाब देने के काबिल होगा। लेकिन शायद दीन इस्लाम के दुश्मनों को डॉक्टर जाकिर नाइक की ये इल्मी और इखलाकी फतेह एक आंख नहीं भाती है। यही वजह है कि पीस फाउंडेशन जैसी अमन पसंद तंजीम पर भी मोदी सरकार ने पाबंदी लगा दी हुई है, और डॉक्टर जाकिर नाइक को मजबूरन हिंदुस्तान से हिजरत करना पड़ी थी क्योंकि उनकी जान को खतरा था। मगर इस्लाम का ये फर्जंद अपने वतन को छोड़कर भी इस्लाम की तबलीग के मिशन से गाफिल नहीं हुआ है। वो आजकल मलेशिया में मुकीम हैं और वहाँ पर भी उनका यही मामूल है कि दीन इस्लाम की तबलीग के लिए वो लेक्चर्स का एहतमाम करते रहते हैं, जिसमें उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी समझने वाले लोग जोक दर जोक तशरीफ़ लाते हैं, उनसे सवाल व जवाब करते हैं, और इनके वो तमाम सेशन पीस टेलीविज़न के ज़रिए और सोशल मीडिया पर यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए दुनिया भर में आगे फैलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की उम्र दराज करे, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता करे और उनकी जान की हिफाजत फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि वक्तन फ़वक्तन आपको ऐसी खूबसूरत वीडियोस दिखाते रहें, और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स भी बनिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।